बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब दोस्त? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जैसा कि हम लोग सुबह से देख रहे हैं कि थाईलैंड और कंबोडिया में एक जंग का सिलसिला शुरू हो गया है। और जैसे ही ये जंग का सिलसिला शुरू हुआ है, हर बंदे की जुबान पे एक ही बात है कि यार ये जंग फिर से लग गई है, क्योंकि पहले एक जंग लगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी जंग शुरू हो गई। तो ये जंगों का सिलसिला अब इस सदी में चल रहा है। तो थोड़ा सा थाईलैंड और जो कंबोडिया का जंग चल रही है, मैंने कहा उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा जी, ये मसला जो चल रहा है ना, ये इनका एक बॉर्डर लाइन है वहां पे इनका एक, क्योंकि इनका बड़ा ज्यादा जो है ना बॉर्डर, जमीनी जो बॉर्डर है वो तकरीबन 800 किलोमीटर से ज्यादा का जो बिल्कुल साथ साथ है। तो वहां पे एक एरिया है जहां पे इनका ये डिस्प्यूट चल रहा है, और इस डिस्प्यूट के चलते हुए जो वहां की वजीर आजम है थाईलैंड की, उनको भी काम से हटा दिया गया, क्योंकि वो एक वहां पे कॉल लीक्स हुई है वहां पे, जिन पे उनकी जो वजीर आजम है वो जो अपनी फौजी पुलिसियों पे तनकीद कर रही है। तो इसके चलते हुए उनको जंग के हालात में अभी काम से उन्होंने रोक दिया है। अच्छा जी, हम बात करते हैं ना अगर पॉपुलेशन की और रकबे की, तो थाईलैंड जो है ना वो बड़ा मुल्क है कंबोडिया से, क्योंकि कंबोडिया की पॉपुलेशन 17.5 मिलियन के करीब है, और 18,000 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा है उनके पास। और जो थाईलैंड है, उनकी पॉपुलेशन वो 71.7 मिलियन के करीब है, और 51,000 स्क्वायर किलोमीटर की लैंड है। अच्छा जी, ये दोनों जो कंट्रीज है ना, ये बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, उसके बाद जो इस्लाम है उसको फॉलो करते हैं, और उसके बाद क्रिश्चियनिटी है, और बाकी भी मजहब है वहां पे। और अच्छा, इन दोनों जो ममालिक है ना, उनका जो मेन जो सोर्स है ना इनकम का, वो एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, और मिनरल रिसोर्सेज है। मतलब साथ साथ और चीजें तो बहुत ज्यादा सिमिलर है इन दोनों मुल्कों की। अच्छा जी, ये मामला अब नहीं है, ये तकरीबन 2008 में, 15 जुलाई 2008 की बात है। इनकी जो लड़ाई झगड़ा तब भी शुरू हो गया था, और उसके नतीजे में कंबोडिया के जो 19 जो सोल्जर्स थे और 3 सिविलियंस थे, उसका नुकसान हुआ था कंबोडिया को। और थाईलैंड को नुकसान हुआ था अपने 16 सोल्जर्स का और 2 सिविलियंस का। उसके बाद 2011 में भी इनकी लड़ाई रही, और 2013 में ना आके क्योंकि इनका केस चल रहा था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे जिसको हम बोलते हैं, वहां पे केस चल रहा था। और 2013 में फैसला आ गया था कि जी ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है ना, इसका जो हकदार है ना वो कंबोडिया। अच्छा, 1962 में भी ये कंबोडिया ना आईसीजे से ये केस जीत गया था, तब पहले भी इनका केस चल रहा था। 1962 में भी कंबोडिया के हक में फैसला, फिर इनकी लड़ाई हुई, 2013 में भी इनके हक में फैसला आ गया। अच्छा, ये जो डिस्प्यूट